से लीव लेके आया हूँ। कॉलेजेस ना आ जाए उनका फ़ाइन देना पड़ता है, इशारों पे फ़ाइन देना पड़ता है। 1000 बंदा लाइन में लगा हुआ है, जलील होना पड़ रहा है यहाँ। अभी अंडर एज जो है बंदा बाइक नहीं चला सकता। जो अंडर एज बच्चे काम कर रहे हैं उनकी भी तो जिम्मेदारी उठाए ना। ये कह रहे हैं सबकी माँ आ गई है, कौन सी माँ आ गई है? आते हैं पता नहीं किसी पुलिस वाले की कॉल करवाते हैं, कोई कागज दिखाते हैं, उनको अंदर एंटर कर देते हैं। हम बाहर गरीब लोग जलील हो रहे हैं। लोग जूते खाने को तैयार हैं, लेकिन कहते हैं जल्दी मारो और फारग कर दो। अगर हम 15,000 रुपए का चलान के डर से छोड़ते हैं तो हम अपने बच्चे कहाँ लेके जाएंगे? मरियम नवाज आपसे बात कर रहा हूँ मैं। हमने तो रात को जाके 300 रुपए का आटा लेके खिलाना है अपने बच्चों को। अगर मरियम नवाज को दूसरे जगहों पे जाके बच्चों को प्यार कर सकती है तो हमसे भी कर सकती है वो प्यार। ये सबसे ज्यादा सख्ती मोटरसाइकिल सवारों के ऊपर की होती है। कोई गर्ज नहीं है अवाम से, अवाम जिए मरे बस हमारी जेबें भर रहे। उनसे ये गुजारिश है एलीट क्लास को ना देखें, नीचे भी देखें, उनके मसाइल को देखें। 6 घंटे हो गए हैं, सुबह से 9 बजे का मैं यूनिवर्सिटी छोड़ के इधर आया हूँ। जब वाले साहब ने ना हो फिर काम करना पड़ता है। 3 दिन हो गए मैं काम पे नहीं जा रहा, सुबह से भूखा हूँ। सुबह से खाना भी नहीं खाया। नहीं भाई परसों 9 बजे के बंदे जेल में कल छुड़वा के हैं। हम पहले गए नौलखे थाने में, उधर भी वो सिस्टम बंद है जी, सिस्टम का कल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। नाजरीन, पंजाब भर में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर क्रैकडाउन का सिलसिला शिद्दत से जारी है। तर्जमान ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सूबे भर में 63,970 गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के चालान कर दिए गए हैं। इस दौरान 8,42,90,000 रुपए के जुर्माने भी आयद कर दिए गए हैं और ट्रैफिक पुलिस तर्जुमान का कहना है कि 23,904 गाड़ियां पंजाब के मुख्तलिफ थानों में ज़ेरे तहवील भी हैं। तर्जुमान ने बताया है कि पंजाब में हेलमेट की खिलाफ वर्जी पर एक दिन में 28,000 चालान भी कर दिए गए हैं, जबकि 4,312 अफराद के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज कर दिए गए हैं। कल के प्रोग्राम में जैसा कि हमने आपको दिखाया कि हमारे शहरी जब सुबह सवेरे अपने कामों पर जाने के लिए तैयार खड़े होते हैं तो सिग्नल्स पर उनको रोक लिया जाता है। सिर्फ ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी करते हुए नहीं, एक हेलमेट सर पे मौजूद नहीं होता तो अगले बंदे की बाइक बंद कर दी जाती है। कल बताने का मकसद ये था कि अगर तो हेलमेट सर पे ना होने की वजह से आप 2,000 के चालान कर सकते हैं, चालान के अलावा आप वहीं 2,000 का हेलमेट उस बंदे के सर पे भी पहना सकते हैं। अगर ड्राइविंग लाइसेंस या मोटरसाइकिल लाइसेंस ना होने की सूरत में आप गाड़ी बंद कर सकते हैं, 2,000 या 5,000 के चालान कर सकते हैं, तो वहीं मौके पर आप उस बंदे का लाइसेंस भी बनवा सकते हैं। हमारे शहरी बेजा चालान की वजह से कितने परेशान हैं, अपने बच्चों की रोज़ी कमाना उनके लिए कितनी मुश्किल हो चुकी है, यही सब दिखाने आज के प्रोग्राम में मैं आपके पास आई हूँ। और इसके अलावा मेरे कैमरामैन आपको कैमरा पैन करके दिखाएं तो पुलिस खिदमत मरकज़ के बाहर इस वक्त रश लगा हुआ है। ये वो अफराद हैं जो इस वक्त अपने रोज़गार पर जाने के लिए तैयार थे, लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस ना होने की वजह से उनको इतनी परेशानियों का सामना है कि उनका फ़िलहाल इस मुल्क में और शहर लाहौर में जीना मुहाल हो चुका है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपका? नाम क्या है आपका? खुरम सदाब। खुरम, कहाँ से आए आप? मैं ये ब्रंस रोड से आया हूँ। कौन से? ब्रंस रोड पे आया हूँ। अच्छा। पे गया हूँ, पहले उन्होंने भी कहा सिस्टम बंद है, फिर उसके बाद हम उधर गए हैं न्यू हॉस्पिटल। उन्होंने भी कहा सिस्टम बंद है। पुलिस खिदमत मरकज गए थे लाइसेंस बनवाने जी। अब तीसरी जगह पे हैं, इधर पता नहीं क्या होना क्या नहीं होना। ठीक है जी। 2 से 3 घंटे हो गए अभी कोई बंदा अंदर नहीं जा रहा। क्यों? पता नहीं, कभी सर्वर डाउन हो रहा है, कभी क्या हो रहा है। ऐसा ही होता है ना, ऐसा ही होता है, खास तौर पे ऐसे ही होता है। गवर्नमेंट के सरकारी इदारों में जब कोई काम पड़ता है तब इनके सर्वर डाउन हो जाते हैं। देखें गेट बंद है, कितने बंदे हैं, सारे अपने बच्चों की रोटी कमाने के लिए घर से आए थे। हम इधर आए हुए हैं, हमें जी लाइसेंस बनवाने। सुबह हमारी बाइक हमें एक छुट्टी करना पड़ती है स्पेशल, घंटों लाइनों में लगना पड़ता है। घंटों लाइनों में लगना पड़ता है। कॉलेजेस ना आ जाए उनका फ़ाइन देना पड़ता है। यहाँ पे लाइसेंस ना हो तो इशारों पे फ़ाइन देना पड़ता है। ई चालान कर दे। अभी आप यूनिफॉर्म में करा हुआ हूँ जी। कॉलेज से लीव लेके आया हूँ, आधे घंटे का यही था, जल्दी में हो जाएगा, लेकिन उनका यही तरीकाकार नहीं ठीक। 2 दफ़ा टोकन मांगा है, बाद में जलालत हो रही है लाइनों में। 1000 बंदा लाइन में लगा हुआ है, जलील होना पड़ रहा है यहाँ पे। कितना टाइम हो गया आपको यहाँ खड़े? यहाँ 1 घंटा हो गया। आज कॉलेज नहीं गया? कॉलेज गया हूँ, कॉलेज अटेंडेंस लगवा के बाकी सब लेक्चर्स की एब्सेंट लगेगी और यहाँ पे आ गए। कॉलेज के अलग फाइन्स देने पड़ते हैं,
और यहाँ पे आके फिर जलील होना आप पड़ा। देखें आप कि अगर ऐसा ही होता है कि एक सीजनल चीज़ आती है, शुरू होती है, अब क्योंकि चालान की भरमार हो रही है और जाहिर है लोगों ने बनवाना है, 5-5 हज़ार तो कोई नहीं अफेक्ट वो कर सकता कि भाई वो 5 हज़ार दे दे। एक दिहाड़ीदार बंदा जो दिन में 1500 या 1200 कमा रहा है वो 5 हज़ार का चालान किस तरीके से देगा? हमने देखा कि हमारे शहरी खासतौर पर हमें परेशान दिखाई दे रहे हैं। 5-5 हज़ार रुपये के चालान उनको मिल रहे हैं, हेलमेट सर पे नहीं है तो चालान दे रहे हैं। सवाल यही था यहाँ पर कि अगर हेलमेट किसी के सर पे नहीं है और आप उसको जुर्माना दे रहे हैं, आप उसी 2000 का हेलमेट उसको पहना सकते हैं। बिल्कुल पहना सकते हैं। अब देखें ना, ये कहते हैं कि अभी अंडर एज जो है बंदा बाइक नहीं चला सकता, तो जो अंडर एज बच्चे काम कर रहे हैं उनकी भी तो जिम्मेदारी उठाएं ना। बिल्कुल, ऐसे ही चाइल्ड लेबर भी तो रोकना चाहिए ना, वो भी तो काम जिम्मेदारी, वो जिम्मेदारी नहीं पूरी कर रहे। अब ये 2000 रुपये भरना ये मुनासिब? सुबह से इतना ही रश है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा रश है। सुबह से खड़े हैं एक पाँव पे, अभी नाश्ता भी नहीं किया, अब चक्कर आ रहे हैं खड़े हो के, जल्दी जल्दी नहीं फारे करे, अब क्या करे बंदा इधर। सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप कब से खड़े हैं भाई यहाँ पर? सुबह 7 बजे। सुबह 7 बजे से। क्या मसला है, क्यों अभी तक आपकी बारी नहीं आई है? टोकन नहीं दे रहे अभी तक। अच्छा, टोकन दे ही नहीं रहे हम। कुछ लोगों को तो टोकन मिला हुआ है शायद। कुछ लोगों को मिला है ना। मैं तो बाइक खड़ी करने गया था स्टैंड पे, जिसकी वजह से मुझे टोकन नहीं मिला। 12 तो बज गए आपको। मजीद आपको क्या लगता है कितना टाइम मजीद लगता है? अभी तो 2-3 घंटे बाद उन्होंने टोकन फिर इससे पहले कोई चालान वगैरह हुए हैं आपके? जी हुए हैं। कितने चालान हुए? 2 चालान हुए हैं 2000 वाले। 2000 वाले। अब तो जुर्माना भी बढ़ा दिए, 5-5 हज़ार कर दिए। इनकी मर्जी है, क्या कर सकते हैं। आपको हालात रखते हैं मुल्क के, अगर यही सारी सिस्टम चलता रहे, कारोबार वैसे नहीं है, लोगों का जरिया मुआश ख़त्म होता जा रहा है, तो ये क्या मुआशी कत्ल कर रहे हैं? जाहिर बात है मुआशी कत्ल है। ये कह रहे हैं सबकी माँ आ गई है, कौन सी माँ आ गई है? माँ का तो यही है ना, क्या नाम है, बच्चों को देखें, बच्चों को 2-2 हज़ार रुपये का टीका इंजेक्शन लगवा रहे हैं ये सबको। अब ये देखें, ये मज़ीद इन्होंने चालान भी उड़ा दिए हैं, इशारों पर चालान हो जाते हैं, वार्डन वाले गाड़ी बंद कर देते हैं। सवाल ये कि ट्रैफिक वार्डन्स का रवैया क्या होता है आप लोगों के साथ? एक दफ़ा मैं वो भी हाईलाइट करना चाहती हूँ, क्योंकि कल जब मैं एक प्रोग्राम कर रही थी, ट्रैफिक वार्डन का तो मैं कह नहीं सकती, मेरे साथ एक बदतमीज़ी की पुलिस वाले ने, बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी, उसने मुझे धक्का दिया। खैर मैंने तो ये बर्दाश्त कर लिया, मैं तो अपने तरीके से कार्रवाई कर रही हूँ। आप लोग भी बताएं कि आप लोगों के साथ क्या रवैया इख्तियार किया जाता है? चलान करते हैं, ऊपर से स्विच ऑफ कर देते हैं। जब मलकियत हमारी है तो इनका क्या हक बनता है कि चाबी निकालना? इनका हक नहीं है, इनका हक है बस चलान करना। हमारे पास डॉक्यूमेंट मुकम्मल नहीं है तो इनका काम है चलान करना। हमारे पास डॉक्यूमेंट मुकम्मल नहीं है, हम इधर आए हैं डॉक्यूमेंट क्लियर करवाने के लिए, लेकिन तो सुबह 7 बजे के इधर आकर खड़े हुए हैं। रश बहुत है इधर, 500-1000 बंदा खड़ा होगा इधर अभी तक। बारिशों वाले जा रहे हैं ज़्यादा अंदर। जी। कौन कौन लोग अंदर गए अभी तक? सिफारिश किस किस्म की सिफारिश चल? सामने तो ये इतनी बड़ी लाइन लगी हुई है, यहाँ से बंदे अंदर गए हैं सीधे, 10 से 12 बंदे सीधे अंदर गए हैं डायरेक्ट से आए हैं सुबह 9 बजे से। ठीक है, ऑन द वे ये देखें हमारे यूनिफॉर्म सारा चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं। एक दिन पहले भी मैं भाई के साथ आया हूँ तो इनकी लाइट चलेगी। ठीक है, कल आया हूँ तो मैंने भाई को कॉल करके कहा आप आ जाएं तो मैं आ जाता हूँ उतनी देर में। वो आया और मैं भी आया हूँ, इनकी तब भी लाइट ही चलेगी। और अभी इनके सुबह 9 बजे से लेके 10 बजे तक ठीक रहा है। सिफारिश वाले अंदर एंटर होते रहे हैं, बाहर जलील हमें पर्चियाँ थमा। सिफारिश कैसे चल रही है? कैसी सिफारिश चल रही है? कोई आते हैं, पता नहीं किसी पुलिस वाले की कॉल करवाते हैं, कॉल करवा देते हैं, कोई कागज़ दिखाते हैं, उनको अंदर एंटर कर देते हैं। हम बाहर गरीब लोग जलील हो रहे हैं, ये कोई रवैया नहीं है। हाँ, मेरी हुकूमत से रिक्वेस्ट है, ठीक है, ये जो बच्चे हैं छोटे कॉलेज लाइफ में जा रहे हैं या यूनिवर्सिटी में जिधर भी जाते हैं, ठीक है, उनके साथ कम अज़ कम ज़्यादती ना करें। ठीक है, बड़े शहरी जो भी हैं, अमीर गरीब, सब के लिए एक असूल होना चाहिए। ये नहीं है कि सिफारिश लगी है तो सीधा वो अंदर एंटर हो जाए। ये सुना था कि मेरिट पर फैसले हो रहे हैं, मेरिट पर कार्रवाइयाँ हो रही हैं। कोई वर्दी समेत अभी गए हैं, बकाया बंदे बाहर खड़े हैं। अभी 2 मिनट पहले वर्दी पहनी हुई है पुलिस वाले साथ। अब इनका नेट डाउन हो गया, पता नहीं इनके अभी मोबाइल चेक कर लेंगे, इनका वो नेट आ रहा होगा। मेरी मिसिस है। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक है। हम लोग 3-4 दिन से ख्वार हो रहे हैं। मेरी मिसिस का ड्राइविंग लाइसेंस था, आज उनका टेस्ट था। हम लोग लिबर्टी गए हैं कल, वहाँ लिंक डाउन है, आज वहाँ लाइट नहीं है। इतना बड़ा सेंटर है, 2-2 हज़ार के चलान है, तो इनको जनरेटर तो एटलीस्ट अरेंज करना चाहिए ना। इतना रेवेन्यू इकट्ठा हो चुका है, रोजाना की बुनियाद पर करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। सेंटरों से ख्वार होके यहाँ पहुँच रहे हैं। हाँ जी। और यहाँ भी आप देख लें सुबह से क्या क्राउड है। सर आप कहाँ से आए हैं? मैं चुबुर्जी से आया हूँ। चुबुर्जी से आए हैं, तो आपने 2-3 हाँ खिदमत मरकज़ जो है विज़िट कर लिए 2-3 और अब नहीं बन रहा?
नहीं बन रहा फिलहाल, हो ना, लाइनों में लगे हुए हैं। हमें जो इतना बाहर जलील होना पड़ रहा हो ना, हमारे अंदर लाइसेंस फ्री में बन रहे हैं, तो फिर हम इतना जलील होने के लिए तैयार हैं, तो ये भी बर्दाश्त करें। लोग जूते खाने को तैयार हैं, लेकिन कहते हैं जल्दी मारो और फारग कर दो, सिर्फ इतना ही है। देखिए सर, आप लोग पैसे दे रहे हैं, गवर्नमेंट फीस आप दे रहे हैं, रेवेन्यू दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद फैसिलिटेट करना चाहिए ना, सीन ये है। सही है। तो अभी छोटी सी बेटी भी आपके साथ ही है, बेटा बेटा है माशाल्लाह। ये वो भाई ने वही बात की है, एक दौर था हमारे बड़े बात सुनाते हैं, बादशाह का दौर था, तो उसने कहा कि इतनी दुनिया इतनी अवाम है, मेरे से कोई शिकायत नहीं करता, तो उसका एक वज़ीर था थोड़ा सा शैतान ज़ेन का, जिस तरह के आजकल नहीं हमारे हुकूमत के वज़ीर होते हैं, उस तरह के ज़ेन का था। उसने कहा एक मसला है मेरे ज़ेन में, अगर तुम करोगे तो तुझे लोग शिकायतें करेंगे। उसने बोला जो तुम्हारा पुल है ना, जिधर से आवाम गुजरती है, उधर अपने वो बंदे खिलार दो उनको छित्र मारने के लिए। तो 4-5 दिन हो गए लोगों को छित्र पाड़ रहे थे, तो कोई शिकायत फिर नहीं। बादशाह फिर परेशान। एक दिन उस बादशाह ने देखा इतना बंदों का हजूम आ रहा, उसने कहा चलो शुक्र है कोई शिकायत आ गई है। तो उन्होंने आके कहा कि हमारे पास एक शिकायत है। उन्होंने बोला क्या शिकायत है? उन्होंने बोला कि आपके ना बंदे कम हैं, बंदे बढ़ा दें ताकि जल्दी जल्दी छित्र पड़े तो आवाम जल्दी जल्दी अपने कामों पे चली जाए। ये वही हिसाब है, ये फोर्सेस बढ़ रही हैं, बंदे बढ़ रहे हैं। इतना जुल्म इन्होंने अभी ये देखें आपके सामने ही है, मैं किसी की साइड नहीं ले रहा। तो हम आपको एक दफ़ा फिर से हालात दिखाते चलें कि ये सभी जो यहाँ पर आपको लोग नज़र आ रहे हैं पुलिस खिदमत मरकज़ में, वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लाइसेंस बनवाने के लिए आए हैं। लाइसेंस नहीं बन रहा, सुबह सवेरे से खड़े हैं ये लोग। एक बंदा जो है वो सुबह 7 बजे से खड़ा हुआ है और फिर भी जो उसके है लाइसेंस वगैरह नहीं बन रहे। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल। कैसे अंकल, आप ठीक हैं? लाइसेंस बनवाने आए हैं अंकल? बाइक का? बाइक का, ठीक है। अभी तक नहीं बनवाया आपने? नहीं, अभी तक क्यों नहीं बनवाया था? बनवाया था, पहले कापी वाला था, वो चल रहा था, उसके बाद दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ी, चलाई नहीं। तो अब कोई साहब, आपका अगर पहले बना हुआ था तो आपका तो रिन्यू होगा। कापी वाला है ना मेरे पास है, हाँ पुराना। तो वो अब कह रहे हैं कि हम उसको नहीं मानते। मैं गया नहीं अभी अंदर, मेरे पास सिर्फ फॉर्म वगैरह है जो नया लिया है वो। हाँ हाँ। तो कितनी देर से अंकल आप यहाँ खड़े हैं? तकरीबन कितना टाइम? तकरीबन कोई आधा घंटा हुआ है। आधा घंटा हो गया। यहाँ थोड़ी सी भी हलचल नजर आई आपको आगे चलती हुई लाइन में? वहीं की वहीं मालूमात ली है, वो कहते हैं टोकन वगैरह मिलेगा, लाइन में लगो तो टोकन लेने के लिए लाइन में। ये भी पता चला है जितने बाहर हैं उतने ही अंदर हैं और कुछ काम नहीं हो रहा, बैठे हुए हैं। बहुत डिवाइसेस रुकी है, ये अब उनका मसला है, हमारा तो मसला नहीं है ना। हम तो टाइम निकाल के आए हैं ना। और ये एक सवाल है, ये सबसे ज़्यादा सख्ती मोटरसाइकिल सवारों के ऊपर क्यों होती है? वजह क्या है? और बहुत सारे घर वाले, बहुत सारे ऐसे भी गाड़ियों वालों पे बस नहीं चलता। गाड़ी वालों के, हाँ उनकी अप्रोच ज़्यादा होती है, सवारी बड़ी होती है ना, तो उनकी एक कॉल आनी होती है तो थरथली मच जाती है। यहाँ भी ऐसा चल रहा है वैसे। किसी भी अगर पुलिस वाले को यहाँ पर भाई मौजूद है तो वो कॉल करता है और ये अंदर ले जाते हैं। वैसे हम वहाँ तक जाने की कोशिश करेंगे, हम जाएंगे, लाजमी देखेंगे डिवाइसेस क्यों काम नहीं कर रही हैं, और अगर तो उन पर इतना प्रेशर है तो बंदे बढ़ा लें अगर काम नहीं हो रहा तो। अगर सिस्टम अपने हिसाब से काम करेगा तो सब टाइम पे फारिग होते जाएंगे। अगर सब टाइम पे फारिग हो गए तो इनकी दिहाड़ियाँ कैसे लगेंगी? अंकल देखिए, अगर तो हर चौक पे ये लोग खड़े होके चलान कर सकते हैं तो हर चौक पे 5-5 डिवाइसेस भी हो सकती हैं। जिसके पास लाइसेंस नहीं है उसका 2000 का चलान आप ले रहे हैं, आप उसका लाइसेंस बना दें। और ये हो सकता है, हर चीज़ पॉसिबल है, बिल्कुल हो सकता है। जिसके पास हेलमेट नहीं है उसका आप चलान कर रहे हैं, हेलमेट लेके खड़े हो जाएं। जिसके पास हेलमेट नहीं है 2000 ले, सर पे हेलमेट पहना दें। 2000 का चलान कर सकते, ये भी हो सकता है, हाँ कर सकते हैं अगर कर जाए। लेकिन उन्होंने अपने खजाने भरने हैं, खजाने कैसे भरेंगे? पता है क्या, हुकूमत वाले ये कह रहे हैं कि अगर किसी सार्जन के पास हम खड़े हो जाते हैं ना चलान करवाने के लिए, तो वो कह देते हैं सर कि भी हमारा पीछे चलान हुआ है, तो वो कहते हैं हमसे क्यों नहीं करवाया? 15,000 रुपये का चलान होगा मेरा, तो 15,000 रुपये का चलान मैं कितने दिन में पे करूँगा? अभी मुझे बताइए, क्या हमारे गाड़ियों वाले ओनर जो है मालिक हैं वो पे देंगे, हमें नहीं देंगे? अगर हम 15,000 रुपये का चलान के डर से छोड़ते हैं तो हम अपने बच्चे कहाँ लेके जाएंगे? मरियम नवाज आपसे बात कर रहा हूँ मैं, कि कहाँ लेके जाएंगे? आप हम पे कह रहे हैं, जिनके पास करोड़ों गाड़ियाँ ना, करोड़ों रुपए वाली गाड़ियाँ हैं, उनको 15,000 रुपये का चलान कुछ नहीं कहते। जिन्होंने रात में खाना खाना है, 15,000 20 रुपये का अपने छोटे बच्चों को खाना खिलाना है, ये उन पे लागू करें, हम पे ना करें। कि हमने तो रात को जाके 300 रुपये का आटा लेके खिलाना है अपने बच्चों को, कि इतना जुल्म ना करें हमारे पे कि हम बेबस हो जाएं। अभी मैं 15,000 रुपये का चलान करवा के अभी आया हूँ, अभी 15,000 रुपये का चलान करवाया हूँ। ये मेरी गाड़ी है, कोस्टल से कसूर चलती है, ठीक है। 15,000 रुपये का चलान किया, उसने कहा रोड पे क्यों आए हो भाई, तुम तो घर जाओ अपने बच्चों को मारवाने के लिए, ठीक है। कमाना किस लिए तुम लोगों ने? तुम लोग कमा नहीं सकते क्योंकि पाकिस्तानी हुकूमत है।
अगर मरियम नवाज तो दूसरे जगहों पे जाके बच्चों को प्यार कर सकती है तो हमसे भी कर सकती है वो प्यार। हमें भी मजदूर है ना, हम कोई कुछ है तो नहीं हमारे पास। आपके बच्चे भी हैं, आपने भी उनका पेट पाला। हमारे बारे में सोचे ना, इस्लाम में जा रही है, मुतासिरीन को सबको चीज़ें दे रही हैं, वो किसी को कोई चीज़ ना दे, सबको सिर्फ यही दे दे कि उन पर जुल्म ना करें। हर बंदे के पास अगर रेडी मौजूद दी है इन्होंने तो रेडी पे जुर्माना भी लगाया है। अगर सार्जेंट खड़े हुए हैं तो सार्जेंट एक से चालान करवाओ तो दूसरा कहता है तूने उससे करवाया, मुझे से क्यों नहीं करवाया, रात को मैंने नहीं जवाब देना, मैंने अपने चालान पूरे नहीं करने। कह रही हूँ बात तो फिर सही होगी ना कि मैंने खाली एक वक्त में सुना था कि इन लोगों को एक पूरी लिस्ट दी जाती है, इनको एक टारगेट दिया जाता है कि आपने रात तक 100 आपने चालान करने ही करने हैं, और जब वो 100 चालान हो जाते हैं तो हमें कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि हमें सड़कों के कॉर्नर्स पर या इशारों पर आराम से बैठे हुए बेंचेस पर नज़र भी आते हैं टिकटॉक इस्तेमाल करते हुए। तो मैंने एक दफ़ा सवाल किया इनके CTO साहब से कि भाई क्या आप लोग देते हैं वाकई किसी को कि भाई आपने 100 चालान करने हैं, तो उनका नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं होती। तो फिर ये क्या बातें हैं कि भाई हमसे क्यों नहीं, वो अपनी नौकरी वो बताएंगे तो वो अपनी नौकरी से जाएंगे, ठीक है। मेरे साथ हुआ है चुंगी अमर सिद्धू पर जो ना ट्रैफिक वाले ने धुएं का पहले चलान हुआ 2000 रुपये का, उसके बाद जब चुंगी अमर सिद्धू आए इधर से जो ट्रिप फेरा यानी कि लेकर, उसने कहा कि मुझसे तो नहीं करवाया चलान। अच्छा, आपने पहले से बंदे से करवाया, मुझसे तो नहीं, मुझसे तो अभी पूछना था कि आपको क्या वही आनी थी कि इनसे करवाने। फिर वो बहुत गर्मी में हो गया, उसने वो गाली गलोच भी किया और गाड़ी को जैसे वो दफे मारने लगा। बस ये एक तो ये पॉलिसी है कि एक पर्सन जो विदाउट हेलमेट अगर घर से निकलता है तो जितने भी रास्ते में इशारे आते हैं, हर इशारे पे जो कैमरे लगे होते हैं वो सब उसके स्नैप शूट करेंगे, और अगर वो 10 इशारों पे से गुजरता है तो 10 चालान उससे इकट्ठे हो जाते हैं उसके। अब यहाँ ये अजीब पॉलिसी है, क्या है ये? और ये भी है, ये बात सच है, इनको टारगेट मिला होता है चालान करने का। वो किस लिए है, इनकी कमीशन तय होती है, हर ट्रैफिक वाले की कमीशन तय है, इतने चालान करने हैं तुमको इतनी कमीशन मिलेगी। इस वजह से ये बेरहमी से चालान करते हैं, इन्हें कोई गर्ज नहीं है अवाम से, अवाम जिए मरे, बस हमारी जेबें भर दे। गार्ड वाले ये भी करते हैं कि एक चालान होता है, वो देखते भी कि इसका एक चालान है, उसके ऊपर वो दूसरा चालान भी कर देते हैं जानबूझकर। इतना जुल्म तो वहाँ पे ना किया जाए। बिल्कुल, कल हम पुलिस स्टेशन के बाहर मौजूद थे, कचहरी का हमने चक्कर लगाया, वहाँ देखा कि लोगों की धड़ाधड़ बाइक बंद हो रही हैं, बेचारे परेशान हैं, जॉब पे जाने से खड़े हुए हैं, सारी चीज़ें मतलब उनके हाथ में है कि भाई हमारे पास हेलमेट है, लाइसेंस है, बस क्या वजह बनाई कि नंबर प्लेट जो है वो गैर नमूना है, वो नहीं आपने ठीक बहाना है ना, जोर मोटर बाइक्स पर ही चलता है। बताएं कि कौन सा क्राइम है जो गाड़ियों में नहीं होता, गाड़ी वाले नहीं करते, ये बात है, सीधी सी बात है। वैसे गाड़ियों वालों पे भी किया था, धुएं के चक्करों में बेचारे वो भी बड़े परेशान हुए। एक बात कर रहा हूँ, एक बात क्या जितने मोटरसाइकिल सवार हैं सारे क्रिमिनल हैं, सारे क्रिमिनल हैं, इन्हें पकड़ो घसीटो बंद कर दो। और ये भी है मसला कि जिनके घर में जिसका वालिद नहीं है, कोई किसी का सर पे नहीं है, किसी का मुल्क से बाहर है, कहीं गया कमाने के लिए, अब वो बच्चा 15, 16, 17 साल का, वो स्कूल जा रहा है, कॉलेज जा रहा है, या बहन को छोड़ने, भाई को छोड़ने, उन्हें भी लेके जाए, अब वो बच्चे भी बंद होंगे, वो अपनी एजुकेशन कैसे जारी रखेंगे? सर 18 साल से हमने देखा कि भाई उन्होंने उन बच्चों को भी थाने में बंद कर दिया जो 18 साल से कम है, जो कम उम्री में जो बाइक चला रहे हैं या फिर गाड़ी चला रहे हैं। सवाल ये कि आपके पूरे मुल्क में या आपके पंजाब में, लाहौर में सर्विस इतनी अच्छी है कि कोई कहीं भी बसेस में बैठ के इजीली सफ़र कर सकता है, इतनी अच्छी कोई है आपने दी हुई सर्विस? मतलब कोई भी लोगों को दी नहीं है इन्होंने चीज़, ना अच्छी सफरी सहूलियात दी हैं, ना इन्होंने आने जाने की आज़ादी दी है, सेफ तरीके से कोई आ नहीं सकता। अब थक हार के कोई छोटे भाई ने जिम्मेदारी उठा ही ली है किसी बहन की, या किसी छोटे बच्चे ने अपनी माँ की दवाई लेने बाहर जाना है, तो मुश्किल हो चुका है, पर्चे दे रहे हैं छोटे छोटे बच्चों पर, इनका फ्यूचर बर्बाद कर रहे हैं। ये मुश्किल नहीं, नामुमकिन बना दिया है जिस तरह का कानून जारी किया है। और कानून बनाते कौन है? जो लग्जरी लाइफ गुजार रहे हैं, लग्जरी गाड़ियों में बैठ के आते जाते हैं, ये वो कानून बना रहे हैं। वो उन्होंने ये लाइफ देखी नहीं है, तो उन्हें क्या गर्ज होगी आवाम से? उन्हें कोई गर्ज नहीं है, उन्हें यह है कि हमारा मुतालबा करते हैं। सर अपील क्या करते हैं आपने देखा है कि मुल्क के हालात क्या चल रहे हैं पिछले 1 महीने से, ख़ास तौर पे चलान्स के थ्रू, तो आप क्या अपील करते हैं मरियम नवाज साहिबा से कि क्या मुल्क का निज़ाम होना चाहिए? यही लाइसेंस जो है वो हर जगह फ्री भी बन सकते हैं, इतना रश होने की ज़रूरत नहीं है। उनसे ये गुजारिश है कि वो सिर्फ एलीट क्लास को ही ना देखें, उसे नीचे भी देखें।
उनके मसाइल को देखें, उनके दरमियान आएँ, बैठें। जिस तरह आप मीडिया वाले आ रहे हैं, एक बार वो भी आपका रूप धार कर आए तो सही, देखें तो सही, वो उन्हें अच्छी तरह पता चल जाएगा कि क्या अवाम किस तरह परेशान है, क्यों जलीलो ख्वार हो रही है। जी मज़ीद हम आगे चलते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इतना हजूम किस वजह से जमा है। अगर तो ये लोग सुबह 7 बजे के यहाँ पर आके खड़े हुए हैं तो सिस्टम इनके क्यों काम नहीं कर रहे हैं, सर्विस क्यों डाउन हो चुकी है, सर्वर इनका क्यों नहीं काम कर रहा है। तो आगे चलते हैं, कुछ ट्रैफिक वार्डन से बात करने की भी कोशिश करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। कॉलेज से लीव लेके आया हूँ, कॉलेजेस ना आ जाएं उनका फ़ाइन देना पड़ता है, इशारों पे फ़ाइन देना पड़ता है। 1000 बंदा लाइन में लगा हुआ है, जलील होना पड़ रहा है यहाँ। अभी अंडर एज जो है बंदा बाइक नहीं चला सकता। जो अंडर एज बच्चे काम कर रहे हैं उनकी भी तो जिम्मेदारी उठाएं ना। ये कह रहे हैं सबकी माँ आ गई है, कौन सी माँ आ गई है? आते हैं पता नहीं किसी पुलिस वाले की कॉल करवाते हैं, कोई कागज़ दिखाते हैं, उनको अंदर एंटर कर देते हैं। हम बाहर गरीब लोग जलील हो रहे हैं। लोग जूते खाने को तैयार हैं, लेकिन कहते हैं जल्दी मारो और फारग कर दो। अगर हम 15,000 रुपये का चलान के डर से छोड़ते हैं तो हम अपने बच्चे कहाँ लेके जाएंगे। मरियम नवाज आपसे बात कर रहा हूँ मैं। हमने तो रात को जाके 300 रुपये का आटा लेके खिलाना है अपने बच्चों को। अगर मरियम नवाज को दूसरे जगहों पे जाके बच्चों को प्यार कर सकती है तो हमसे भी कर सकती है वो प्यार। सबसे ज्यादा सख्ती मोटरसाइकिल सवारों के ऊपर क्यों होती है? कोई गर्ज नहीं है अवाम से, अवाम जिए मरे, बस हमारी जेबें भर रहे। उनसे ये गुजारिश है, एलीट क्लास को ना देखें, नीचे भी देखें, उनके मसाइल को देखें। 6 घंटे हो गए हैं, सुबह से आया मैं 9 बजे का, मैं यूनिवर्सिटी छोड़ के इधर आया हूँ। जब वाले साहब ने ना फिर काम करना पड़ता है। 3 दिन हो गए मैं काम पे नहीं जा रहा, सुबह से भूखा हूँ। सुबह से खाना भी नहीं खाया? नहीं भाई, परसों 9 बजे के बंदे जेल में, कल छुड़वा के। हम पहले गए नौलखे थाने में, उधर भी वो सिस्टम बंद है जी, सिस्टम का कल है। वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त मैं पुलिस खिदमत मरकज़ यादगार के सेंटर के अंदर मौजूद हूँ। बाहर का मैंने आपको सारी सूरत हाल दिखाई, क्या है, कितनी बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे हुए हैं, सुबह कब से आए हुए हैं, कितने बजे से इकट्ठे हैं यहाँ पर। लोगों ने ये शिकायत की कि इनके सिस्टम काम नहीं कर रहे हैं और अंदर भी इतने ही लोग मौजूद हैं जितने यहाँ पर बाहर लोग मौजूद हैं। तो सुबह सवेरे से आए हुए लोगों से हम यहाँ पर बात करते हैं और जानते हैं कि जो धड़ाधड़ ट्रैफिक चालान्स किए जा रहे हैं उन पर इसकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत। ये बताएं आप कहाँ से आए हैं, सुबह कब से खड़े? तकरीबन सुबह 8 बजे आया था। 8 बजे खड़े हैं, तो कोई टोकन वगैरह आपको मिला है, पता चला है बारी कब आएगी? नहीं, कुछ नहीं कह सकते, नहीं पता कुछ भी। जी सर, लेना है वही मौजूद नहीं है ड्यूटी पे। चले हम अंदर भी जाके चेक करेंगे, बिल्कुल हम कोशिश करेंगे हम अंदर जाके कि क्या वजह है। तो आपको लगता है कि आज आपका बन जाएगा? तकरीबन 5-6 घंटे आई थिंक हो चुके हैं, तो कुछ सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। 4 घंटों के बाद हम बाहर से अंदर तक आए हैं बस, तो आगे भी इतना रश है तो कुछ भी कहना मुश्किल है। और ये जो ट्रैफिक वायलेशंस के थ्रू इतने चालान किए जा रहे हैं डेली बेसिस पर, इतना रेवेन्यू इकट्ठा किया जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? लोग बहुत परेशान हैं कि एक वक्त में कोई 5-5 हज़ार का चालान अफोर्ड नहीं कर पा रहा। बस मैं यही कहूँगा कि जितने भी सरकारी मुलाजमीन है ना, सिर्फ आवाम को परेशान करने की तनख्वाह लेते हैं, बस दैट्स इट। और दूसरा रवैया, जी रवैया आपके सामने ही सभी का, ठीक है, आप देख लें क्या सूरत हाल है, ठीक है ना। एक तरीकाकार होना चाहिए, ठीक है ना, एक स्टेप बाय स्टेप आहिस्ता आहिस्ता इनको करना चाहिए। अचानक से इतने ज़्यादा बर्डन आ गया है कि सभी परेशान। अब मैं जॉब छोड़ के जो है ना यहाँ पे सुबह का छुट्टी लेके इधर आया हूँ, ठीक है ना। जॉब करते हैं सर आप? मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। ओके, सही है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कैसे हैं भाई? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह आप ठीक। क्या काम करते हैं? मैं जॉब करता हूँ और मैं तकरीबन 10-11 बजे का यहाँ पे आया हूँ और मुझे 3-4 घंटे हो गए। शिफ्ट आपकी कब स्टार्ट होनी? मेरी शिफ्ट जो 9 to 6 होती है और मैं गुलबर्ग में जॉब करता हूँ और यहाँ पे मैं लाइसेंस बनवाने के लिए आया हूँ। और इनको चाहिए कि फैसिलिटी सेंटर्स जो है ना वो इनको इंक्रीज़ किया जाए, अपने सिस्टम को ऑपरेट किया जाए ताकि आवाम जो है वो इतना उनका टाइम ना वेस्ट हो सके। देखें कि हर इलाके में पुलिस खिदमत मरकज़ तो बनाया गया है लेकिन उनके सिस्टम इतने अच्छे काम नहीं करते हैं। सिस्टम बिल्कुल इतने अच्छे काम नहीं करते क्योंकि उनके ऊपर लोड बहुत ज़्यादा है, इस वजह से जो है वो टाइम भी ज़्यादा। ट्रैफिक वार्डन्स तो बहुत ज़्यादा हैं, तो काम का लोड कैसे हो सकता है? जितने मुझे तो लगता है लोग हैं उतने ट्रैफिक वार्डन्स भी हैं, उतनी ही डिवाइसेस भी होनी चाहिए इनके पास। अब जब हर चौक पे 6-6 बंदे खड़े हुए लोगों के चलान कर सकते हैं तो हर चौक पे 2-2, 3-3 डिवाइसेस भी तो हो सकती हैं जिस पे लोग बना सकते हैं। हो सकती हैं, ऐसे ही है। जी जी सही है। एक और भाई साहब खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? अहमद। आप भी जॉब करते हो? मैं पढ़ता हूँ। पढ़ते हो, स्टडी करते हो? क्या स्टडी करते हो? मैं CA कर रहा हूँ।
मैं सीए का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, सीए के स्टूडेंट है। तो अभी आप यहाँ पर खड़े, लाइसेंस नहीं बना? इससे पहले बाइक आप ऐसे ही चला रहे थे बिना लाइसेंस पहले लर्नर बनवाया था, वो एक्सपायर हो गया था। इधर असल में जब भी एक तो यूनिवर्सिटी की इतनी मसरूफियत होती है, इधर चक्कर नहीं लगता। और जब भी इधर आते हैं, अब तो ख़ास तौर पे आज जिस तरह आए हैं 6 घंटे हो गए हैं, सुबह से आए हैं 9 बजे का, मैं यूनिवर्सिटी छोड़ के इधर आया हूँ। मैंने कहा था चलो आधा जैसे 12:30-1 का टाइम जी, कोई घंटा लग जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा लग जाएगा। अब सुबह आपको था आइडिया कितना ज़्यादा रश और क्राउड देखने के लिए मिलेगा? आज की सारी क्लासें मेरी मिस हो गई हैं सुबह सारा। अभी मैं तो यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा घंटा लग जाएगा, घंटे बाद चला जाऊँगा, लेकिन सारा 4-5 घंटे हो गए हैं, 6 घंटे हो गए मेरा ख्याल। 9 चलान अब तक कितने हो चुके हैं बिना लाइसेंस की वजह से? नहीं, मुझे चलान तो नहीं खैर हुआ था, लेकिन वो भाई ने बताया था कि अभी आप जाके बनवा लो, तो मैंने कहा चलो बनवा लेता हूँ। अब देखें ना, इन्होंने एकदम इतनी सख्ती की है, इनको चाहिए था साथ थोड़े से मतलब फैसिलिटी दें हमें। हाँ बिल्कुल, आगाही मुहिम की जाती, बताया जाता, लोगों को एजुकेट किया जाता कि भाई ये ज़रूरी है। अब कोई भी 2000 का नहीं अफोर्ड कर सकता टीका एकदम। दूसरा एकदम से इन्होंने शुरू किया, तो साथ इनको चाहिए था ना कि थोड़ा सा मतलब, यहाँ तो वेबसाइट भी डाउन जा रही है। अब कल मैं एक वेबसाइट पे कोशिश कर रहा था, वो भी डाउन जा रही है, वो बस चल ही नहीं रही, वेबसाइट डाउन है। सही है, ठीक है। वैसे हमने देखा कि हर इदारे में हर जगह एक प्रॉपर जो बुज़ुर्ग शहरी होते हैं ना, उनको दिया जाती है एक लाइन कि भाई यहाँ वो खड़े होंगे, या उनको एक बाकायदा प्रोटोकॉल दिया जाता है, या फिर माजूर अफराद कि भाई ये लोग जो हैं वो स्पेशल हैं, तो इनके लिए थोड़ा सा प्रोटोकॉल होगा, इनका जल्दी काम हो जाएगा, इनकी बारी जल्दी आ जाएगी। लेकिन हमें यहाँ भी कोई नज़र नहीं आ रहा। को सारे बुज़ुर्ग शहरी और नौजवान और जो काम पे जाने वाले हैं सारे एक साथ ही खड़े हुए हैं, तो अभी तक कोई हालात जो है वो नज़र नहीं आ रहे। अस्सलाम वालेकुम। कैसे अंकल आप? ठीक है अंकल, कितना टाइम हो गया आपको यहाँ खड़े? मैं सुबह 10 बजे का खड़ा हूँ। काम वगैरह पे जाते हैं आप? बिजनेस है बिजनेस आपका, ठीक है। सर इतना टाइम तो हमारे लोगों के पास नहीं है कि 4-4 घंटे 6-6 घंटे आके यहाँ पर वेस्ट करें खाली एक लाइसेंस के लिए। तो क्या तेज़ी से काम किया जा सकता था? इतने ही लोग अंदर भी मौजूद हैं, आपको क्या अभी तक वजह पता चली है क्यों लाइसेंस नहीं बन रहे? कुछ नहीं समझ आ रही, बस नेट स्लो चल रहा है। स्लो चल रहे हैं। इतना पैसा इकट्ठा करें तो 3-4 डिवाइसेस भी लग सकती हैं। भी लगा सकते। 10 बजे सुबह आए हैं, 2.5 घंटे हो गए बैठे हैं। बाइक का लाइसेंस नहीं, लाइसेंस बने हैं और डेट एक्सपायर हुआ है, नवा बना रिन्यू करवाना। हाँ, रिन्यू करवाना। टोकन वगैरह अंकल को मिल रहा है? नहीं, अभी कोई नहीं मिल रहा। अभी टोकन भी नहीं मिल रहा। उन भाई साहब के पास है एक टोकन है ना भाई आपके पास? हमारी नहीं आई अभी तक, कब आएगी? कुछ भी नहीं पता अभी आपको? कितनी देर हो गई है? 9 बजे दे आए, सुबह के 9 बजे के आए हुए आप, और अभी ये टोकन का नंबर आपका है 3080। अंदर मुझे नहीं पता क्या टोकन नंबर चल रहा है वैसे। चलें ये ले सर, ये हालात चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। आप कहाँ से आए हैं? हम ये मीनार पाकिस्तान ज़हरा ऑफिसर के पास से। तो आपको इससे पहले, मतलब मैं खुद भी हैरान हूँ, वैसे इतने लोग बिना लाइसेंस के घूम फिर रहे थे लाहौर में, इतनी सख्ती तो होनी बनती है। फिर काम उन्होंने अच्छा किया हुआ है, जो उनका ना छोटे बच्चों पर ये उन्होंने बैन किया ना, इसलिए एक्सीडेंट नहीं हो गए। ये वन वे पर भी उन्होंने पाबंदी लगाई, अच्छा किया हुआ है। वन वे पे होनी चाहिए। अब देखें बिना जो है कम उम्री पे भी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए सख्ती। लेकिन अब देखें कि किसी के घर में है ही नहीं कोई, तो अब उसने छोटे बच्चे को अगर भेज दिया थोड़ा सा सौदा सेल्फ लेने, पर्चा देना बनता है ना, उनके ऊपर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। जिस बच्चे के ऊपर जो पढ़ाई कर रहा है ना, उसके ऊपर पर्चा हो गया तो फिर वो क्या करेगा? उसका तो सारा फ्यूचर खराब। पर्चा देना क्या बनता है? पर्चे से कैसे होगा? उसका तो आगे फ्यूचर ही तबाह हो जाएगा। क्या काम है कि फाइन इसका डबल करते हैं, जिसके पास लाइसेंस नहीं है, जिसके पास कागज़ नहीं है इस तरह का। लेकिन ये FIR जो उनसे कहना बहुत ख़तरनाक होती है। छोटे बच्चे का सारा कैरियर जो होता है, उसको गवर्नमेंट नौकरी, कहीं बाहर कोई इस तरह का, सारा उसका कैरियर ख़राब हो जाएगा उसका। इसलिए ये अब तो ये रिश्वत बहुत ज़्यादा चल रही है। इनका ये जितनी सख्ती कर रहे हैं ना, इनका काम है इसके लिए टीमें तश्कील दें, ताकि ये बाहर से जो रिश्वत ले रहे हैं ये ना लें। पाकिस्तान बहुत पीछे है। ठीक है जी, ठीक है। और हम आगे चलते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है। कब से बैठे हैं आप? मैं 8:45 बजे का आया। बारी नहीं आई है अब तक आपकी? अभी तक बारी नहीं आ क्या रही। कहा जा रहा है, कितनी देर तक बारी आ जाएगी? कह रहे सिस्टम स्लो है। तो सुनने में ये आया कि एक बंदा अंदर वर्किंग कर रहा है, बाकी तीन सेटअप लगे हैं। कह रहे कि एक सेटअप चल रहा है, बाकी 2 में है ही कोई नहीं। तो आपने आसपास कहीं और जाने की कोशिश नहीं की, किसी और खिदमत मरकज़? कल मैं गया था टाउन हॉल, तो उधर भी सिस्टम स्लो था। वहाँ भी इतना ही रश? बिल्कुल ऐसे ही है। मैं फिर इधर तो देख के भी हैरानी नहीं हो रही कि आप समेत इतने लोगों ने लाइसेंस बनाया ही नहीं था? बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे ही है। अब सख्ती हो गई है तो ज़रा सारे चौकन्ना हो गए कि ज़रूरी है। बिल्कुल। किस वजह से? FIR पर्चों की वजह से या फिर फ़ाइन की वजह से? FIR की वजह से। लेकिन मैं यहाँ पर अपने शहरियों से भी एक बार फिर से अपील करना चाहूँगी कि खुदारा जो चीज़ ज़रूरी है एटलीस्ट आप उसका भी ख्याल रखें। हेलमेट पहनना ज़रूरी है,
खुदा न खास्ता आपका एक्सीडेंट हो जाता है, हेड इंजरी से आपको बचाएगा। लाइसेंस इसलिए ज़रूरी है कि आप किसी मसले में फंस भी जाते हैं तो लाइसेंस एक बहुत बड़ी श्योरिटी होती है कि आप जो हैं वो गाड़ी चला रहे थे और आपके पास अथॉरिटी है गाड़ी चलाने की। और कम उम्र ड्राइवर्स जो हैं और बच्चे हैं, खुदारा आप लोग भी थोड़ा सा ख्याल करें अपने पेरेंट्स का, मुल्क का, कि हमने देखा है कि कितनी बड़ी तादाद में मतलब जब एक्सीडेंट होता है तो कुछ भी नहीं बचता। मैंने ऐसे ऐसे एक्सीडेंट भी देखे हैं। आप कब के आए हैं भाई? मैं 9 बजे का आया हूँ। 9 बजे के आए हैं, बारी नहीं आई अभी तक? बारी नहीं आई अभी तक। क्या लगता है आपको कब तक बारी आ जाएगी? आ जाएगी अभी इंशाल्लाह आ जाएगी, है उम्मीद है बस। जी जी बिल्कुल। कब तक उम्मीद आपने बांधे हुए हैं? क्या लगता है आपको कितने बजे तक उम्मीद बांध के रखी? 4 बजे तक बारी आ जाएगी? इंशाल्लाह आ जाएगी। कल भी आए थे लेकिन इसी तरह वापस चले गए थे, आज आ जाएगी इंशाल्लाह बारी। चलें अंदर हम जैसे कोशिश करते हैं। कौन भाई देख रहे हैं ज़रा अंदर जाने के लिए? जी जी जी, ज़रा मैं एक दफ़ा चेक करना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, ठीक है आप? कब से खड़े हैं? सुबह 8:45 बजे आया। 8:45 बजे के आए हैं, बारी नहीं आई है। कितने सिस्टम काम कर रहे हैं? नजर नहीं आ रहा। हाँ जी, 65 साल मेरी उम्र जे यकीन करो इन्हें पूछ लो सारे ਇੱਥੇ ਬੈ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਐਸਾ ਹੋਣਾ ਖਲੋਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। चलो बाकी तो चलान तो जो कुछ वे करते हैं ठीक है, लेकिन रश कम से कम 3 जगह के उत्ते होना चाहिए। उम्मीद है अंदर जाने की परमिशन नहीं दी जाएगी, असलियत दिखाने नहीं देंगे कि अंदर कितने सिस्टम काम कर रहे हैं। मैं कह सकती हूँ ये नहीं अंदर जाने की परमिशन दी जाएगी। अंकल चलान पे चलान हो रहे हैं, क्या आप कहेंगे इस पे? क्यों इतनी सख्ती कर दी है? वजह क्या है? लोगों को परेशान कर दिया है। बेशक ज़रूरी है, लाइसेंस बनाना ज़रूरी है। मैं ये कहती हूँ कि आप हेलमेट लोगों को मतलब अगर नहीं है किसी के पास 2000 का चलान करें, एक हेलमेट ही दे दें। हाँ ये चाहिए देना चाहिए ना। यकदम सख्ती की है, ऐसे ऐसे करते बता देते लोग बनवा लेते। पता तो था सबको ही, ऐसा नहीं है कि हमारे लोगों में शऊर नहीं है, लोगों को सब पता है। सुबह 6 बजे का खड़ा हूँ, अभी क्या बज गया 12 से ऊपर 1 बजने वाला है, तो अभी तक मेरा पीछे नंबर अभी तक नंबर नहीं लगा। सेंटर पे 4-5 होने चाहिए जगह जगह है सेंटर्स, लेकिन काम नहीं कर रही इनकी मशीनरी अंदर कोई भी। सर्वर डाउन है, नेट नहीं चल रहा, डिवाइसेस काम। तकरीबन 60-70 बंदे साने थे, हिसाब कर लो मेरा नंबर कितना रश था जब आप सुबह आए थे? सुबह 70-80 बंदे सन। सर आप जब 6 बजे आए थे तब कितना रश था? उस टाइम काफ़ी रश था। तब भी काफ़ी रश था, बहुत ज़्यादा रश था। जी जी जी। सर आपको अभी तक परमिशन नहीं मिली? अंदर अलाउ नहीं है। अच्छा, तो फिर आप अपने जी हम ले लेते हैं परमिशन। सर आपसे पूछना चाहूँगी इतना रश किस वजह से? रश लोग पहले लोग सोए रहे हैं, ठीक है ना, इनमें से लोग तो जाग गए हैं। हाँ जाग गए हैं तो रश पड़ा है ना। देखे ना इतनी अच्छी क्यों नहीं काम करी, सिस्टम काम क्यों नहीं करे सर? मैं एक बंदे के 10 बंदों की टोटल कितने सिस्टम है? टोटल कितने सिस्टम है? 3 सिस्टम है अंदर। सिर्फ 3 ही काम कर रहे हैं? 3 ही इस पूरे पुलिस खिदमत मरकज में? तो सर क्या आप 3 काउंटर हैं, तीनों चल रहे हैं। सर मैं आपसे बात कर रही हूँ, 2 मिनट आप मैं टेस्ट लेने के लिए जा रहा हूँ। चलें जाएं। बिल्कुल आप लोगों को इस वक्त जल्दी ही होगी, आप किसी की बात भी नहीं सुनेंगे और ना ही आप लोग जवाब देंगे। और आपका रवैया भी मैं देख सकती हूँ कितना माशाल्लाह अच्छा है। तो क्या कहना चाहेंगे? 3 ही सिस्टम काम कर रहे हैं माशाल्लाह से, रेवेन्यू इतना इकट्ठा हो रहा है और 3 सिस्टम काम कर रहे हैं। क्या होना चाहिए? अपील क्या करते हैं मरीम नवाज? कोई लहदा होने चाहिए, 3-4 सिस्टम ऐसे होने चाहिए ने। कोई बत्ती चौक हो गया, इधर हो गया, कोई गुलबर्ग हो जाए। सवाल ये है कि हर चौक पे जब खड़े होकर चलान कर सकते हैं तो हर चौक पे 3 डिवाइसेस लेके खड़े नहीं हो सकते लाइसेंस बनाने के? वो होना चाहिए। डंडा दिता तो आवाम खलो गई, हुण भजन दा पई। गल सीधी है नहीं, लोग तो भाई इकट्ठे हो गए हैं, कह रहे लाइसेंस बनाओ, असि नहीं बना रहे। हुण अगले ने खिंचिया फड़ के चला कर रहे हैं, जो पर्चे दे रहे हैं तो सही करन देना। पर्चे दे रहे हैं ठीक, खुदा ना आप एक सेकंड, खुदा ना खास्ता आपके बेटे पे पर्चा हो जाता है तो क्या करेंगे? तो बेटा नहीं दवांगे, गड्डी आप चलावांगे। वो तो बैठ जाएगा ना पढ़ाई लिखाई, ना किसी सरकारी इदारे में नौकरी, ना वो बाहर जा सकता है। हाँ वो सिर्फ हेलमेट ना पहनने की वजह से वो मुजरिम बन गया, वो जेल में चला जाएगा। जिदा पर्चा होना अंगूठे लगते हैं, बंदा मुजरिम हो गया, कोई काम ही नहीं कर सकता बाहर। तो पूरा क्रिमिनल रिकॉर्ड बन जी, पूरा चोर बन जाता, डाकू। बताए हेलमेट ना पहनना कितना बड़ा जुर्म है? खुदा ना खास्ता कत्ल तो नहीं किया ना किसी ना कर देन, ठीक है, बस जुर्माना करन जड़ा नाल है ना। जैसे हेलमेट के लिए है, जिन लोगों का अगर रास्ते में अगर वो रोक लेते हैं हेलमेट के लिए चलान जगह जगह पे खड़े हैं, ऐसे ही जो है ना वो हेलमेट पकड़ ले, ठीक है ना, पहना दें किसी के सर पे। हर बंदे के पास हेलमेट हो, जैसे चलान करें तो लोगों को जो है ना वो सहूलियात भी दे देखे ना। लोग बड़ी मुश्किल से रोजी रोटी के लिए हैं। अब सारा दिन हो गया, हम जो है ना सुबह से मेरे पास चार्जर है, सारा कुछ है, अभी जॉब पे जाना है, लेकिन जो है ना यहाँ पे जो है ना वो टाइम वेस्ट हो रहा है। अभी 1 बज गया है तो छुट्टी हो गई है, जहाँ पे जो गाड़ी हमें मिलनी थी वो कैंसिल हो गई है सारा कुछ। तो अब ये मजबूरी है, अगर अब जगह जगह पे ट्रैफिक वाले जो खड़े हैं अगर चलान हो रहा है ठीक है, लाइसेंस की डिवाइस लेके खड़े जो है ना वो डिवाइस हो तो फ़ौरन जो है ना वहाँ पे लाइसेंस जो है ना वो बेशक जुर्माना भी हो,
लेकिन साथ जो है ना फ़ौरन लाइसेंस तक आपको कितने चलान आ चुके हैं? और एक नया तरीका जो ई चलान करने का ढूंढ लिए, कैमरों के थ्रू चलान हो रहे हैं, तो ऐसे ही जो है ना वो थोड़ा सा जो है ना वो आवाम को जो है ना वो रिलीफ दे, आसानी की तरफ जो है ना मामला पैदा करे। अगर बात बताऊं 15 साल 14 साल के बच्चे फड़े ने मोटरसाइकिल लाइसेंस नहीं गा शनाती कार्ड नहीं गा इन्हें पैसे जो इकट्ठे करने ने तो 15 साल का आर्डर कर देन ना कहो ना बेनजीर उन्होंने मरियम नो कि 15 साल का शुरू कर देन बनाने तो ना बच्चे फड़े जान है नहीं हो सकता हूँ 15 साल का बच्चा जहाज चला सकता जो बच्चे का ज़हन है। सही कह रहे हैं आप, लेकिन अंकल थोड़ा सा बिल्कुल ठीक, आप ठीक कह रहे हैं। शहरियों को भी थोड़ा सा कहें ना कि अगर एक चीज़ ज़रूरी है तो क्यों नहीं पहनते? अब हेलमेट एक चीज़ ज़रूरी है। दुनिया उत्ते साडे वर्गा मुल्क हैगा ही नहीं, साडा मुल्क अच्छा है, सारे काम हुक्मरानों को क्या कहना चाहेंगे? वो बात ते तू क्या देना तेनू तो तेरी आवाज आके जावे तेनू आप लोगों के हालात दिखाने आई हूं। मैं तो आपको अपनी क्या बताऊं, कल मुझे एक पुलिस वाले ने मेरे साथ बदतमीजी की, मुझे बकायदा धक्का दिया, उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। तो मैं यही दिखाना चाहती हूँ, वही तो मैं दिखाना चाहती हूँ। एक फीमेल की कोई रिस्पेक्ट नहीं की उसने। गवर्नमेंट से ये अपील है, बड़े जो अफसर लोग बैठे हैं उनसे भी यही अपील है कि आवाम के लिए जो है ना वो सहूलतें पैदा करें। अगर आवाम कहीं पे भी जो है ना ट्रैफिक वाला जगह जगह पे खड़े हैं, इतने अगर जो है ना हज़ारों की तादाद में भर्ती हैं, जगह जगह पे नाके हैं, तो ऐसे जो है ना हेलमेट भी दिए जाए लोगों को। बेशक 2000 का चलान हो, लेकिन 2000 के चलान की मुद्द में जो है ना वो हेलमेट दे दिया जाए। 1500 रुपये का हेलमेट है, बाकी गवर्नमेंट खजान में पैसे चले जाएंगे। तो चलान भी ऐसे जो है ना बेशक 2000 का फ़ाइन हो, लेकिन जो है ना फ़ौरन वहाँ पर जो है ना वो लाइसेंस मिल जाए। बात इससे ऊपर नहीं है। बच्चे छोटे छोटे हैं, या फिर जो है ना जैसे ID कार्ड बने उसके साथ लाइसेंस बन जाए। जैसे ID कार्ड बनता है मेरे 15 साल पे ID कार्ड बनने की परमिशन देते हैं, जो 15 साल को उसका ID कार्ड बन जाए और उसको लाइसेंस भी बन जाए। तो पैसे इकट्ठे हो जाते हैं, लोड़ तो उन्होंने पैसे दी। क्या कह रहे हैं अंकल आप? पैसे इकट्ठे होंगे सारे उन्होंने खा लेने ने इकट्ठे खाते पे और की खाते पे आज इधर नहीं खाना। ये अंकल खुश हैं, ये कह रहे हैं अच्छा पकड़ रहे हैं, पर्चे हो रहे हैं, ये खुश हैं। फड़े नहीं पुलिस वाले ने, मुझे तो रोक लेते, मेरा लाइसेंस बना हुआ अंकल। अल्लाह करे तेरा भी पर्चा हो। मैं कभी भी वो इलेक्शन नहीं कर। बच्चे ठाणे फड़े, ठाणे जा। गलत अंकल, मैं गई हूँ कल थाने, मैं कल गई हूँ अंकल, कल गई हूँ मैं कल गई हूँ। मैं लड़ना नहीं पिया, मेरी बच्ची हो, मैं लड़ना नहीं पिया। समझो क्या की रहे हैं। मैं कल गई हूँ थाने, मैंने जी अंकल थोड़ी सी मेरी खराब है पंजाबी। अंकल कल मैं थाने भी गई हूँ। लाहौर दे थाने में विजिट कर, जेडे बच्चे फड़े ने उन्होंने मां पे परेशान होन दिया। ऐसे ही है, ठीक है। ये तो पैसे इकट्ठे करते पे ने, ये इन्होंने आवाज दे, मैं तेन कहता ना मेरी आवाज अगे पहुंचा दे। अल्लाह ने खैर चला। ये क्या भाई आप देख रहे हैं टोकन, क्या लड़ाई? लड़ाई ये है कि हमारा 3034 है। अच्छा, ये भाई के पास 31,8 है, 3108। अगली लाइन चला भी दिए, ये अभी बारी नहीं आई। ये भी बारी नहीं आई। वो भाई आ रहे कह रहे हमारा आगे नंबर है, मैं कहा आपका नंबर कैसे आ गया? पहले हमारा है। अच्छा ठीक है भाई, जो अंदर हालात हैं, टोकन शोकन कुछ भी नहीं चल रहे, सिर्फ धक्के चल रहे हैं। हाँ धक्के ही चल रहे हैं बस। बाहर चल रहे हैं ना, बाहर धक्के ना चलाओ। बाहर हम भी, मैं भी मेरा भी 47 नंबर है, ठीक है। मैं यहाँ खड़ा इसलिए हूँ कि जो टोकन वाला नंबर है पहले मेरे से पहले वो जाएगा। अच्छा, तो मैं यहाँ से अंदर से कोई चौकीदार नहीं खड़ा, आप चौकीदारी कर। देखिए मेरे से पहले एक बंदा गया, पुलिस वाला कहता है टोकन है तो अंदर आओ, नहीं तो बाहर जाओ। सही है, लेकिन मैं सुबह 9 बजे से यहाँ पे आया हूँ, 9 बजे से, ठीक है। लेकिन मैं अगर 9 बजे से यहाँ पे आया हूँ, सुबह 12:30 हो रहे हैं। क्या आप अपील करते हैं, क्या मुतालबा करते हैं, कितना तंग है चलान से? देखिए चलान तो होना ही चाहिए, ये बात सही है, लेकिन जो FIR वाला चक्कर है ना कि जो बिल्कुल मिनिमम के हेलमेट के बाद FIR होगी, वो गलत है। जो सीवर चीज़ें, नंबर प्लेट पर भी FIR कर, देखें वो सही है ना, नंबर प्लेट में भी तो होनी चाहिए, FIR नहीं होनी चाहिए, सज़ा होनी चाहिए, सख्ती हो जाए। ये रेट बढ़ा दें थोड़े इसके चलान के, FIR नहीं होनी चाहिए। FIR से देखें कई लोगों की ज़िंदगियाँ ख़राब हो रही हैं। FIR वो होती है जिसने कोई बहुत बड़ा जुर्म किया हो ना, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड बन जाता है। हाँ, ये एक वायलेशन है। ये वायलेशन है। दूसरे नंबर पे ये है कि जिस सिस्टम है आपने गवर्नमेंट को चला के दे दिए कि गवर्नमेंट के पास सही नेट नहीं है, सही सिस्टम नहीं है, सही चीज़ ये नहीं। जब उनको आप मरियम नवाज से अपील ये है कि आपने स्टूडेंट्स को तो बहुत कुछ दे दिया, अच्छे सिस्टम दे दिए, लैपटॉप दे दिया, हाँ दिया है, अच्छे लैपटॉप इनको दें, अच्छे सिस्टम इन्हें दें, यार टोकन के हिसाब से जाना अंदर। ये आप देख सकते हैं नाजरीन, जब किसी की बारी आती है तो इतनी अफरा तफरी फैल जाती है, इतनी हड़बड़ी में ये काम होता है। तो कोई भी एक निज़ाम नहीं बनाया हुआ है, कोई भी एक पुलिस ऑफिसर यहाँ पर मौजूद नहीं है जो अपनी ड्यूटी जो है थोड़ा सी सर अंजाम दे रहा हो बेहतरीन तरीके से। तो हालात आपने देखे हैं, मज़ीद हम कुछ और आपको हालात दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहें।
से लीव लेके आया हूँ। कॉलेजेस ना आ जाएं उनका फ़ाइन देना पड़ता है, इशारों पे फ़ाइन देना पड़ता है। 1000 बंदा लाइन में लगा हुआ है, जलील होना पड़ रहा है यहाँ। अभी अंडर एज जो है बंदा बाइक नहीं चला सकता। जो अंडर एज बच्चे काम कर रहे हैं उनकी भी तो जिम्मेदारी उठाएं ना। ये कह रहे हैं सबकी माँ आ गई है, कौन सी माँ आ गई है? आते हैं पता नहीं किसी पुलिस वाले की कॉल करवाते हैं, कोई कागज़ दिखाते हैं, उनको अंदर एंटर कर देते हैं। हम बाहर गरीब लोग जलील हो रहे हैं। लोग जूते खाने को तैयार हैं, लेकिन कहते हैं जल्दी मारो और फारग कर दो। अगर हम 15,000 रुपये का चलान के डर से छोड़ते हैं तो हम अपने बच्चे कहाँ लेके जाएंगे? मरियम नवाज आपसे बात कर रहा हूँ मैं। हमने तो रात को जाके 300 रुपये का आटा लेके खिलाना है अपने बच्चों को। अगर मरियम नवाज को दूसरे जगहों पे जाके बच्चों को प्यार कर सकती है तो हमसे भी कर सकती है वो प्यार। सबसे ज्यादा सख्ती मोटरसाइकिल सवारों के ऊपर क्यों होती है? कोई गर्ज नहीं है अवाम से, अवाम जिए मरे बस हमारी जेबें भर रहे। उनसे ये गुजारिश है एलीट क्लास को ना देखें, नीचे भी देखें, उनके मसाइल को देखें। 6 घंटे हो गए हैं, सुबह से आया मैं 9 बजे का, मैं यूनिवर्सिटी छोड़ के इधर आया हूँ। जब वाले साहब ने ना हो फिर काम करना पड़ता है। 3 दिन हो गए मैं काम पे नहीं जा रहा, सुबह से भूखा हूँ। सुबह से खाना भी नहीं खाया? ये भाई परसों 9 बजे के बंदे जेल में, कल छुड़वा के हम पहले गए नौलखे थाने में, उधर भी वो सिस्टम बंद है जी, सिस्टम का कल है। वेलकम बैक नाजरीन। आप देख सकते हैं कि अभी भी जो लाइसेंस बनाने के लिए अफराद यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, कितनी बड़ी तादाद है उनकी। मज़ीद हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इधर आ जाएं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोहेब है। सोहेब, कहाँ से आए हैं? शादरा से। शादरा से आए हैं, ठीक है। कितने साल हो गए बाइक चलाते हुए? मुझे 1 साल ही हुआ है। अभी 1 साल हुआ है। 1 साल से लाइसेंस नहीं बनाया? नहीं, अभी लर्नर भी नहीं बना? मेरी अभी उम्र हुई है, अभी 18 साल। दरअसल बात ये है, जब वाले साहब ने ना हो फिर काम करना पड़ता है। मेरे वाले साहब नहीं है, 3 दिन हो गए मैं काम पे नहीं जा रहा। मैं एज ए शेफ़ हूँ, लिबर्टी MM मालम रोड। काम पे क्यों नहीं है? ये पर्चा दे देते हैं, लाइसेंस ना हो पर्चा दे देते हैं, तो हम शरीफ हैं, नहीं करना चाहते। बस ये लाइसेंस बनवाने आए? जी, बस आए हैं, सुबह से भूखा हूँ। क्या लगता है कब तक सुबह से खाना भी नहीं खाया? नहीं, कल लोग 6-6 बजे के कल रात को आया था 11 बजे, ठीक है, इन्होंने कहा बंद हो गया। कल रात को बंद हो गया। बाहर पुलिस खिदमत वर्कर्स तो 24 घंटे काम करते हैं। बंद हो गया था, कसम से बंद हो गया था। ये कल रात 11 बजे बंद हो गया था, ठीक है। बाहर लिखा हुआ है 24 घंटे खुला है, ठीक है। ये 11 बजे बंद हो गया था। ये हमारी हुकूमत बस। आप 3 दिन से काम पे नहीं जाते हैं क्योंकि आपको डर लगता है कि आप पे पर्चा ना? जी ऐसे ही है। आपके वालिद साहब नहीं है? नहीं है। सही है। आप इतने यहाँ पर लोग बैठे हैं, आप कैसे हैं भाई? किधर से आए हैं आप? समनाबाद से। समनाबाद से। उस इलाके में कोई पुलिस खिदमत मरकज़ नहीं है? जबूती में थाना है। अच्छा, तो वहाँ नहीं बन रहा? नहीं बन रहा। क्या कह रहे हैं? ये भाई परसों 9 बजे के बंदे जेल में, कल छुड़वा के आए इसको। कल छुड़वा के आए। क्या मतलब कैसा बिहेव कर रहे हैं आप लोगों से? जा रहे हैं, कह रहे हैं लाइसेंस बनवाना है, आप थोड़ी शर्म। आपको कैसे पकड़ लिया? कहाँ जा रहे थे आप? कैसे पुलिस वाले ले गए एकदम? स्कीम मोड़ से गया हूँ, कलमा चौक उधर से पकड़ा है, रिक्शा चलाते हूँ, ठीक है। उधर कहते हैं आपका लाइसेंस बनाते हैं, ठीक है, और बना के ना ये क्या कि आपको ले गए हैं कि लाइसेंस बनवाते हैं? हाँ, उधर लेके गए। आप चले गए? आप चले गए, मैं नहीं था, 1 2 4 7 आदमी गए हम उधर, ठीक है, गए उधर। और रिक्शा कहाँ था आपका? रिक्शा भी साथ ही लेके गए, अंदर बंद कर दिया उधर, ठीक है। आगे गए, उन्होंने क्या लाइसेंस बनाना है, हम लैंड में खड़े हो गए, आगे ले तलाशी ली है, पर्स वगैरह मोबाइल शमाइल पैसे ले लिए, ठीक है, और पर्चा दर्ज कर दिया। हमको ये क्या किया, कहते पर्चा दिया है, पर्चा दे के थे, फिर कहते जेल में बंद कर दिया, 24 घंटे के बाद छोड़ेंगे। छोड़ दिया, चीज़ें वगैरह वापस? हाँ, पर्चा हुआ है आप? हाँ, पर्चा हुआ है। वो तो आपका एक क्रिमिनल रिकॉर्ड बन? नहीं, वो हमने बेल करवाई है और खारिज करवा दिया। पर्चा खारिज हो गया, चलें, ये तो एक अच्छी बात है। अब आपने कहा कि तब तक रिक्शा नहीं आपने तौबा कर ली कि जब तक रिक्शा नहीं चलाऊंगा तब तक ये नहीं बंद। आए हैं, रिक्शा तो चलाएंगे, हमका तो रोजगार है, हम कहाँ जाएंगे? बिल्कुल ठीक है। या फिर हमें नौकरियाँ दे, कोई तो नौकरियाँ दे। चिंगटी रिक्शा भी बंद करने का कह दिया। कोई बात नहीं, कितनी देर, कितना रिक्शा बंद करेंगे? कितना रिक्शा है लाहौर में? बहुत। फिर कैसे बंद करेंगे? तो चिंगटी रिक्शा बंद नहीं होने चाहिए? नहीं होने बंद, सही है, क्योंकि आप लोगों के पास और कोई रोजगार? और कोई रोजगार भी नहीं है। हम या तो रोजगार के मौके पैदा करें। हम रेवमेंट रोड पे चलाते हैं, वालिद साहब मेरे नहीं है, हम रेवमेंट रोड पे चलाते हैं। उन्होंने कहा उस रोड पे बंद होना, उस रोड पे पता नहीं कितना रिक्शा चलता है, कितनी 7-8 यूनिवर्सिटियाँ उस रोड पे, वो कैसे जाएंगे स्टूडेंट? जहाँ पे उधर फैक्ट्री वगैरह है। बिल्कुल ठीक। अस्सलाम वालेकुम। जी मुझसे नहीं, मैं नहीं, आप लाइसेंस बनवाने आए, बस इतना बता दें। आपकी उम्र क्या है? मेरे बेटे का।
अच्छा, बेटे का। आपको बाइक नहीं चलाने आती? सही बताएं अंकल। जी नहीं। तो इसलिए आपने लाइसेंस बनवाया ही नहीं? जी। अच्छा, आपके हैं। सही है, सही है। मुझे लगा शायद आपने एक उम्र गुजार दी और अब आपको याद आया कि मैंने लाइसेंस बनवाना। मेरे बेटे दा जी। चलें, ठीक है भाई। आप अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। कब से खड़े हैं सुबह से? तकरीबन 9 बजे। 9 बजे के हाँ जी। सभी तकरीबन इतने बजे हैं। आप जब 9 बजे आए थे तब कितना रश था? इतना ही था, बाहर से लाइन लगी, अंदर से आ रहे हैं। 3 घंटे हो गए। कल भी ऐसे 4 बजे लाइट आई है। देर रात के गए तकरीबन 8 बजे। यहाँ की लाइट चली गई थी? हाँ जी। 8 बजे गए, उन्हें उससे बोला भाई सुबह 9 बजे आना। इधर हैं तो इधर लाइन लगी थी। ये भाई साहब जो हैं वो लाइसेंस बनवाने भी हेलमेट पहन के आ गए हैं। अंकल अस्सलाम वालेकुम। अंदर तक आप हेलमेट पहन के क्यों आ गए? डर लग रहा है कि कहीं नहीं, वो बस अब किधर रख के आए ये। अच्छा, इसलिए मैंने काफी सोशल मीडिया पर देखा है ना कि कोई काम कर रहा है वो भी सर पे हेलमेट पहन के, क्योंकि वो डर का माहौल है। नहीं, डर का माहौल नहीं है, हेलमेट पहन के आए हैं। अब उधर रखते स्टैंड वाले ने रखा नहीं है तो क्या करते हम? अब लाइसेंस बनवाने आए? हाँ जी, लाइसेंस बनवा। अब बनवा रहे हैं अंकल? नहीं, पहले बनवाया था, कापी वाला था, वो खत्म हो गया था, तो अब रिन्यू कराना, अब नया बनाना है, डिजिटल बनाना। तो अंकल ये तो इतना रश है, आपको पता नहीं कब बारी आपकी? तो वो सीनियर का इधर कोई सिस्टम नहीं है। कोई नहीं चल रहा, सिस्टम चल ही नहीं रहे। 3 सिस्टम काम कर रहे हैं और लोग देखें आप कितने ज्यादा। नहीं, सीनियर के लिए कोई नहीं, वो भी नहीं है। मैंने ये बात मेंशन की है कि सीनियर सिटीजन, जो बुजुर्ग अफराद या फिर माजूर अफरादों के लिए एक प्रॉपर लाइन बनाई जाती है। यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ आपको धक्के से अंदर जाना पड़ेगा। अच्छा जी, फिर आप क्या करें? तो मैं क्या कर सकते हैं, अब तो सबके साथ ही है ना, फिर हाँ जी इंतजार करेंगे, जाहिर है। अंकल आपने भी देखा, आप भी काम वगैरह छोड़ के? हाँ जी, जाहिर बात है, हम काम छोड़ के ही आए हैं। ठीक है, तो ये हालात अंकल आपको देख के क्या लग रहा है? कैसे मुल्क के सिस्टम? पाकिस्तान का माहौल ही ऐसा बन गया हुआ है, सिस्टम ऐसा बन गया हुआ है, हर बंदा जो है ना वो इस तरह गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहा है। हम पहले गए नौलखे थाने में, उधर भी वो सिस्टम बंद है जी, सिस्टम का कल आए। हर बंदा नौकरी या कुछ भी छोड़ के, अपने काम वगैरह छोड़ के जब भी आता है ना, वो टाइम निकालना पड़ता है उसको, मजबूरी है उसकी। स्टूडेंट्स हमने देखा वो भी यहाँ पर खड़े हुए हैं, लोग कारोबार छोड़ के यहाँ पर। हाँ जी, सोशल मीडिया पे आपने एक बात की कि गैर जिम्मेदाराना ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अंकल ये जितने भी लोग जिनको अब याद आया कि आईडी कार्ड लाइसेंस बनना है, तो ये भी सारे गैर जिम्मेदार ने? हम सब उसमें शामिल हैं गैर जिम्मेदारी में। ये नहीं है कि कोई एक बंदा गैर जिम्मेदार है। क्या अपील करते हैं आप बाकी? लेकिन लोग चालान से बहुत तंग आ गए हैं, पर्चों से बहुत तंग आ गए हैं, डरने लग गए हैं, बाहर कोई निकलता नहीं है, काम पे नहीं जा रहा कि भाई लाइसेंस नहीं है कहीं पर्चा ना हो जाए। वो तो लाजमी बात है, जब किसी के सर पे डंडा लगता है ना, तो उस वक्त हर बंदे को होश आती है। तो उस वक्त वो जिम्मेदारियाँ, उसको वक्त अपनी जान बचाने के लिए, मुझे लगता है तीनों चारों दोस्त हैं, 4 दोस्त इकट्ठे होके आए। हाँ जी, दुकान छोड़ के आए हैं इधर के, अकेला पहले बनवा लें। वापस बच्चों को भी कॉलेज भेजना मुश्किल हो गया। आपका भी नहीं बना वाला है? नहीं, मेरा भी नहीं बना। आपने ये सोचा कि इस उम्र में आके पर्चा हो जाए तो बहुत ही शर्मिंदगी की बात है, अब जाके बना ही लेते हैं। उम्र कोई भी हो, पर्चा तो पर्चा ही है ना, वो करैक्टर के हाँ क्रिमिनल बन जाता है। तो और अंकल देखिए, नंबर प्लेट का नमूना अच्छा ना होने, मतलब डिजिटल अगर लगाई हुई है वो किसी दूसरे तरीके कार की, और या फिर हेलमेट सर पे नहीं है, या फिर चले वन वे की तो एक बड़ी खिलाफ वर्जी है, मतलब हेलमेट और लाइसेंस और ये नंबर प्लेट वाला इशू, ये इतने बड़े क्या जुर्म है कि आप सीधा पर्चा दे दें? जुर्म इतने बड़े नहीं है, ये तो वायलेशन है। हमको रास्ता दिखाने की बात है कि आप हर चीज़ सिस्टम के मुताबिक लेके। अभी मैं एक भाई साहब से बात करी थी, तो वो ऑफ द रिकॉर्ड मेरे से बात करे थे। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा जो है वो डरता नहीं है। मैंने उसे कहा कि लाइसेंस बनवा लो या हेलमेट पहन लो या फिर बाहर मत जाओ, तो उसने कहा क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मैं हवालात में बंद हो जाऊंगा। तो डर भी ख़त्म हो रहा है, खौफ भी बच्चों का। देखें, वो उसको इस चीज़ का मकसद का नहीं पता ना, उसने वैसे ही बात कर दी है कि मुझे नहीं खौफ है। खौफ हर इंसान पे आ जाता है, जितना मर्जी ताकतवर क्यों नहीं है। ताकतवर में भी जब वो एक दफ़ा सज़ा मिलती है ना, जब बेबस हो जाता है ना आगे, उस वक्त उसको एहसास होता है नहीं खौफ है कोई चीज़। लेकिन सर पर्चे देना आपको क्या लगता है ये ठीक तो देखिए, जुर्माने ज़्यादा कर दें? देखिए, गवर्नमेंट ने भी आवाम को हर किस्म का फैसिलिटी दे के यानी कि मालूमात दी है कि ये काम करें भाई, सिस्टम में आए। तो अगर हम खुद ही नहीं चाहेंगे तो वो फिर क्या करेंगे? हर चीज़ का स्टेप बाय स्टेप हल है। इन्होंने वो पर्चा से पहले जो है ना वो ऑप्शन दी थी
कि चलान करवाना है या लाइसेंस बनवाना है, उतने का चलान है, उतने ही लाइसेंस के पैसे हैं। हम आवाम नहीं समझी, उसको भी इग्नोर कर दिया। यही कह रही हूँ कि अब भी अगर एक चौक पे 6 खड़े होते हैं ट्रैफिक वार्डन्स चलान करने के लिए, तो एक एक डिवाइसेस उनके हाथ में भी थमा दें। ये ऑप्शन अब भी दे दें कि लाइसेंस बनवाना है या हेलमेट पहनना है या फिर चलान करवाना है। हाँ, ये तो ऑप्शन समझ आने वाली है ना, जो ऑप्शन चाहे तो फिर है ना गवर्नमेंट। ये अंकल, सबसे ज़्यादा जो लोगों ने शिकायत की ना, वो इन लोगों के रवैये पे की। ट्रैफिक वार्डन्स और पुलिस एहलकार नहायत ही बदतमीज़ी से बात करते हैं हमारे शहरियों से, बिल्कुल भी ख्याल नहीं। जब भी किसी के पास कोई इख्तियारात आते हैं ना, तो वो उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है, चाहे वो सरकारी अफसर है, चाहे कोई मुलाजम है, प्राइवेट लेवल पे है, जिसके पास इख्तियार पावर है ना किसी किस्म की भी, तो वो उससे नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश करती है। ठीक है नाज़रीन, आपने आज के प्रोग्राम में देखा कि मैं यादगार पुलिस खिदमत मरकज़ में मौजूद थी और यहाँ पर लोगों का जमे गफ़ीर मुझे नज़र आया। हमने लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि लाइसेंस बनवाने के लिए हम यहाँ पर आए हैं, क्योंकि शिकंजा इतना तंग कर दिया गया है कि अब जिसके पास लाइसेंस नहीं होगा, सर पे हेलमेट नहीं होगा, नंबर प्लेट ठीक नहीं होगी, तो उस पर डायरेक्ट पर्चे दिए जाएंगे। तो मेरी गवर्नमेंट से अपील है कि पर्चे दे देना ये ज़रा एक्सट्रीम किस्म की बात हो जाएगी, आप जुर्माने डबल कर दें, क्योंकि एक नौजवान पे जो अभी पढ़ लिख रहा है, जो जिसका भी फ्यूचर नहीं बना, अभी उसने अपना फ्यूचर बिल्ड नहीं किया है, वो बाहर नहीं जा सकता, वो किसी सरकारी जॉब पे नहीं खड़ा हो सकता, वो ठीक से कहीं अच्छी नौकरी नहीं कर सकता, तो खुदारा आप थोड़े से जुर्माने बढ़ा दें, ना कि आप डायरेक्ट किसी पे पर्चे दे दिए जाएं। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।